दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या इसी को बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11 तो हो, नीट हो या जेई हो, ये पहला चैप्टर सब में आता है। और इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो देखो भैया क्या क्या पढ़ना होता है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड पढ़ेंगे इसमें हम लोग एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। थर्ड यहां स्टडी किया जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट यहां पे स्टडी किया जाएगा इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट जब इसमें और आगे बढ़ेंगे तो फिर अपना स्टोइकियोमेट्री। नेक्स्ट आपका है स्टोइकियोमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। फिर नेक्स्ट इसमें पढ़ा जाएगा कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट जो आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म। उस कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या आप पढ़ेंगे भैया? तो पहले तो आप पढ़ेंगे भाई कुछ मास परसेंटेज या परसेंटेज टर्म, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब उसका कॉम्बिनेशन चलेगा कि मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, और फिर इसमें पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म में एक हो जाएगा मास परसेंटेज, सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, और जो इसमें थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वो मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो फिर आएगा मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन और भी सम टर्म है बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज यील्डिंग, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंसी, ग्राम इक्विवेलेंस, ये सब टर्म है। लेकिन वो मोल कॉन्सेप्ट में जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। और एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में है सम कॉम्बिनेशन लॉ, सम केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लाइक लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड अवोगाड्रो लॉ, गिब्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को गैसियस स्टेट में जाकर के पढ़ेंगे, वो यहां दिया हुआ है, लेकिन हम जाकर के उसको गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे जाकर के। ओके, चलिए सम यूनिट्स दिया हुआ यूनिट, जैसे टेम्परेचर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, मास का यूनिट या वेट का यूनिट, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल करके। जहां भी आएगा वो यूनिट कन्वर्जन नाम से पढ़ेंगे, उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है।
कॉन्सेप्ट। मेरे भाई अब जहां भी हो जिस हाल में हो वहीं बिंदास बस बैठे रहिए आप। अब जो मेन टर्म है वो मोल है। क्या है मेरे भैया? जो मेन टर्म है दोस्त, वो मेन टर्म क्या है भाई? हेलो, मोल। यदि आपसे जब भी कहा जाए कि सर जी व्हाट इज द मोल, ये जो मोल है व्हाट इज द मोल, मोल है क्या भाई? मोल है, सही बात है कि मोल है क्या, किसे मोल कहते हैं? तो आप कहना सर जी ये कुछ नहीं है, एक नंबर है। ये मोल क्या है? ये नंबर होता है भाई, नंबर। क्या है मोल? नंबर। अब कुछ लोग सोचेंगे नंबर है तो मोबाइल नंबर होगा, आधार कार्ड का नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा। ऐसा कुछ नहीं, ना तो ये मोबाइल नंबर है, ना तो आधार कार्ड का नंबर है, ना ये अकाउंट नंबर होता है। ये कलेक्शन ऑफ नंबर होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर। कुछ नंबर का कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन को हम लोग मोल कहते हैं। कुछ नंबर का कलेक्शन होता है और उसी कलेक्शन को मोल कहते हैं। ये अलग से नहीं है कुछ भी, ये कलेक्शन होता है। अब हम कुछ कलेक्शन आपको बताते हैं, वो कलेक्शन करिएगा और उसी कलेक्शन के हेल्प से, उसी कलेक्शन के हेल्प से इस कलेक्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है? जैसे अभी आपने देखा होगा इंडिया में बहुत चर्चा चल रहा है क्रिकेट में, अगर देखा हो क्रिकेट के नाम सुना होगा आपने, तो अभी चल रहा था पीछे सूर्य कुमार यादव, अभी लेटेस्ट में और ईशांत शर्मा कुछ करके इस तरह से। तो आपने शायद सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जाने होंगे। यदि आपने सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि मैच होता होगा तो उस मैच में बॉल होती है, और जो बॉल होती है देखो थोड़ा कलेक्शन देखो भाई, जो बॉल है ना बॉल, इसमें कलेक्शन होता है। लोग कहते हैं कि 6 बॉल है तो 6 बॉल को हम ये बोल सकते हैं सर जी 1 ओवर। 6 बॉल है, 6 बॉल को हम 1 ओवर बोल सकते। यदि आपने सुना होगा जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे जो भी है, तो अगर कहा जाए कि सर 7 डेज इक्वल टू 1 वीक होता है, ऐसे ही मेरे भाई अगर नंबर को काउंट कर लिया जाए, कहा जाए कि 12 पीस बनाना है, क्या भाई बड़ा मन सुने होंगे आप, बनाना 12 पीस बनाना है, तो जैसे ही 12 पीस बनाना बोल दिया जाएगा, उस कलेक्शन को एक नाम दिया जाता है 1 डजन। उस कलेक्शन को एक नाम दे दिया जाता है 1 डजन या 1 दर्जन। उस कलेक्शन को बोल देते हैं 1 डजन या 1 दर्जन। मेरे भाई इसी तरह से ये कलेक्शन है 12 पीस का, ऐसे ही कलेक्शन होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, और इसी पार्टिकल के कलेक्शन को बोलते हैं 1 मोल। इसी कलेक्शन को बोलते हैं 1 मोल। जब भी आपसे कहा जाए सर 1 मोल, तो 1 मोल क्या है? एक कलेक्शन होता है। ये ऐसा कलेक्शन है जो बहुत बड़े नंबर का कलेक्शन होता है, बहुत बड़े नंबर का कलेक्शन होता है, बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, बहुत बड़े कलेक्शन को मिला करके बोलते हैं। सॉरी, बड़े दिनों बाद आज हमने वीडियो शूट किया तो थोड़ा सा समझ रहे हैं, ओपन होने में टाइम लगता है। जैसे ही गला ओपन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं, वो हमारा चले। तो हमने कहा कि सर अगर हमें नंबर मिल जाए 6.22 into 10⁻23 पार्टिकल, तो इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? 1 मोल। इसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं मेरे भैया? 1 मोल। जिनको न आ रहा हो गुस्सा मत होना भाई, बस सुन लो मेरे भाई, फिर से एक बार सुन लो, बट गुस्सा मत होना यार। 6 बॉल 6 गेंद को 1 ओवर बोलते हैं। यदि 7 दिन है तो 7 डेज को 1 वीक बोलते हैं। यदि 12 पीस को सामान लिया आपने तो उस 12 पीस को आप चाहे ये भी कर सकते हैं 1 डजन। और जब भी आप जाते हैं शॉपकीपर के पास बनाना खरीदने के लिए, मेरे भाई जब भी आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप देखो अब इंडिया में 2 तरह का शॉपकीपर हो गया है।
यदि आप ठेले पे जाएंगे तो अलग टर्म बोलते हैं, अगर मॉल में जाएंगे तो अलग बोलते हैं उसी बनाना के लिए। यदि आज भी आप ठेले पे जाइएगा तो डजन के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन अगर मॉल में चले जाइए तो वजन के हिसाब से बेचते हैं। उसी बनाना को अगर आप ठेले पे चले जाइए तो डजन के रिस्पेक्ट में बेचते हैं, उसी बनाना को यदि आप मॉल में चले जाइए तो भैया वो वेट के रिस्पेक्ट में है वही, लेकिन अलग अलग यूनिट है। तो हम लोग पहले डजन की बात करते हैं मेरे भाई। आप सभी लोग जानते होंगे कि 12 पीस में 1 दर्जन होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 12 पीस में 1 दर्जन होता होगा। उसी तरह से मेरे भाई विश्वास मान लो कि 6.022 into 10 की पावर 23 यदि पार्टिकल है तो उतने बड़े पार्टिकल को हम 1 मोल कह सकते हैं। 6.022 या 6.023 इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम लिखते हैं 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल। या मेरे भाई अगर आप इतने समझ गए हो और आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हो तो हम लिखते हैं 6 into 10 की पावर 23 पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल। बहुत से बच्चे बड़े गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं सर आपने तो 6 लिख दिया और हमारे सर ने कहा था, हमारी बुक में दिया हुआ था 6.022 into 10 की पावर 23 या 6.023 into 10 की पावर 23 और आपने लिख दिया 6 into 10 की पावर 23। सर बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए इस पर फोकस नहीं करते। अगर 100 रुपया है तो 10 पैसे की जान नहीं देते मेरे भाई। जो लोग नहीं समझते, आपने कभी सुना होगा 10-5 रुपए के लिए वो घोड़ा दबा देते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और फिर बाद में जेल चले जाते हैं। इसलिए हम उतने छोटे कैलकुलेशन में नहीं कवर करना, हमें जो मेन कवर करना वो 6 into 10 की पावर 23, 6 into 10 की पावर 23 और इसी कलेक्शंस को बोलते हैं 1 मोल। इसी कलेक्शंस को क्या बोलते हैं?